हाय एवरीवन, दिस इज़ वेरोनिका। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, देखिए ब्राज़ील ने $324 मिलियन का डील जो है कोवैक्सिन के साथ, भारत बायोटेक के साथ 20 मिलियन डोजेज़ का वो सस्पेंड कर दिया गया है। तो अब देखिए, इसका इंडिया से कुछ लेना देना नहीं है। ये एक कमर्शियल डील है जो कि ब्राज़ील ने कोवैक्सिन जो कंपनी प्रोड्यूस करती है भारत बायोटेक, उसके साथ की थी। अब उसको सस्पेंड किया जा रहा है। ये पूरा मसला ब्राज़ील के इंटरनल पॉलिटिक्स का है कि करप्शन के चार्जेस वहाँ के प्रेसिडेंट पे लग रहे हैं। ये हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। आपकी कोई भी क्वेरी हो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं सोशल मीडिया पे, बिकॉज आई फील टुगेदर वी कैन मेक अ ह्यूज डिफरेंस। चाहे फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे या टेलीग्राम पे, PDF जो है वो आपको सिर्फ और सिर्फ मेरे टेलीग्राम चैनल पे ही मिलेगा। अब देखिए, जो ब्राज़ीलियन फेडरल प्रोसिक्यूटर्स हैं, उन्होंने एक इन्वेस्टिगेशन जो है वो शुरू की है इस डील में, और काफ़ी सारे रीजंस इस पे लगे हैं। काफ़ी सारा कीचड़ जो है वहाँ के प्रेसिडेंट पे उछला है, जेयर बोल्सोनारो पे, और कहा जा रहा है कि बहुत जल्दी जल्दी ये डील जो है हो गई। अभी प्रॉपर अप्रूवल्स गवर्नमेंट की तरफ से नहीं भी आए थे, और हेल्थ मिनिस्ट्री के जो लोग थे जिनको ये डील करनी थी, उन पर प्रेशर था कि ये डील आपको करनी ही करनी है। बहुत सारे रेड फ्लैग्स होते हैं कि बहुत सारे इस तरह के चीज़ें हैं जो ये दिखा रही थी कि कुछ ना कुछ फिशी है इस डील में। जैसे कि उनका जो ये सारे एक्यूजेशंस लगे हैं, तो मैं आपको डिटेल में बताती हूँ ये क्या है। पहले तो आप यहाँ पे जानिए कि जो ब्राज़ील है, इसके प्रेसिडेंट हैं जेयर बोल्सोनारो। अब ये ऑलरेडी बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी में रहे हैं जब से कोविड-19 पैंडमिक चल रहा है, क्योंकि ब्राज़ील में बहुत 500,000 से ज़्यादा लोगों की डेथ हो गई है, बहुत सारे बच्चों की डेथ हुई है। फिर एक टाइम पे इन पे इल्ज़ाम लगा कि ये कोविड को, ये पूरे पैंडमिक को सही से संभाल नहीं पाए। जब लोग वैक्सीन्स मंगवा रहे थे, वैक्सीन्स पे ज़ोर दे रहे थे कि कंट्री में वैक्सीन लाई जाए, तब ये जो मलेरिया का ड्रग है ये उसको मंगवा रहे थे, जबकि रिसर्च पेपर्स ने दिखाया था कि वो कोई एफिशिएंसी शो नहीं कर रहे कोरोना वायरस के अगेंस्ट। तब ये उस पर जोर दे रहे थे, वैक्सीन्स भी नहीं दे रहे थे। फिर जब इन्होंने ये कोवैक्सिन का डील किया है, कहा जा रहा है कि हायर प्राइजेस हैं इस डील के, जबकि फाइज़र की तरफ से ब्राज़ील को डील मिल रही थी काफ़ी कम पैसों में। तो इन्होंने ये डील क्यों की? तीसरा इस चीज़ पे इनको सवाल उठाया जा रहा है कि जो पैसा इसमें जा रहा है, डाइवर्ट हो रहा है, वो सिंगापुर बेस्ड एक कंपनी है, उसके थ्रू अपफ्रंट पेमेंट जो है अराउंड $45 मिलियन की वो हो रही है। तो इस तरह के इल्ज़ाम प्रेसिडेंट पे लगे हैं कि करप्शन हो रही थी इनके नाक के नीचे। इनको इन्फॉर्म भी किया गया था, लेकिन इन्होंने कोई इंक्वायरी जो है इसमें नहीं की। अब बेसिकली यहाँ पे दो ब्रदर्स हैं, मिरांडा ब्रदर्स, उनमें से एक लॉ मेकर हैं ब्राज़ील में, और एक उनके जो भाई हैं, वो उन दोनों ने टेस्टिमोनी प्रेसिडेंट के खिलाफ दी है। उनका मानना है कि वो कुछ देर पहले मार्च के अराउंड प्रेसिडेंट से मिले थे, उनको इन्फॉर्म किया था कि उनको इस डील में कुछ फिशी नज़र आ रहा है, और प्रेसिडेंट ने मिरांडा ब्रदर्स के अकॉर्डिंग उनको कहा था कि वो पुलिस को इन्फॉर्म करेंगे कि इन्वेस्टिगेशन इसमें करवाई जाएगी। लेकिन बाद में जब पता चलता है तो कोई भी इन्वेस्टिगेशन शुरू नहीं हुई। इस तरह के एक्यूजेशन सामने आ रहे हैं। तो देखिए, ब्राज़ील ने ये पूरी डील अगर आप देखेंगे $324 मिलियन की है, जिसको फिलहाल कैंसिल नहीं किया है, सस्पेंड किया है। लेकिन हो सकता है कि कैंसिल भी हो जाए जब इन्वेस्टिगेशन शुरू होंगी, क्योंकि नेक्स्ट ईयर अगर आप देखेंगे री इलेक्शंस भी हैं। तो यहाँ पे प्रेसिडेंट अगर री इलेक्ट होना चाहते हैं तो उन पे अब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक उनके लिए ये हो चुका है, क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्यूजेशंस जो हैं इरेगुलरिटीज़ की इन पे लग चुकी हैं। ऑल्दो उन्होंने अपने डिफेंस में कहा है कि उन्होंने कोई भी करप्शन नहीं किया है, और यहाँ पे जो कमेटी है, सीनेट कमेटी, वो भी बिठाई गई है जो इसको पूरा देख रही है। अब इंडिक्टमेंट हो गया कि अगर रिटन ऑफिशियली दिया जाता है कि इन पे क्राइम के चार्जेस लगेंगे, अगर इस तरह का लगेंगे, तो वो चीज़ एक्सेप्ट करेगा कौन? वहाँ का प्रोसिक्यूटर जनरल कौन होता है? उसको जो प्रेसिडेंट होते हैं, जैसे बोल्सोनारो है, उन्होंने ही अपॉइंट किया है। उसके बाद कांग्रेस उसको, जो कांग्रेस है उस देश की, वो उसको एक्सेप्ट करेगी, अप्रूव करेगी, तभी इन्वेस्टिगेशन जो है वो शुरू होगी। तो फिलहाल ये कंट्रोवर्सी ब्राज़ील में चल रही है। अगर आप मैप में देखना चाहें, यहाँ पे साउथ अमेरिका में कॉन्टिनेंट जो है, वहाँ पे आपको ब्राज़ील देश दिखेगा। और भारत बायोटेक ने कंफर्म किया है कि 20 मिलियन डोजेस की बात कोवैक्सिन की हुई थी कि ये ब्राज़ील को देंगे। लेकिन भारत बायोटेक ने भी अपने बयान में, एक ईमेल में इन्होंने बयान दिया, और उन्होंने कहा है कि यहाँ पे कोई भी करप्शन की बात नहीं है, बहुत ही सीधी सादी डील है। जो भी
हायर प्राइजेस नहीं है, जो भी इन्होंने इंटरनेशनल ग्लोबल लेवल पे प्राइजेस रखे हैं वही प्राइजेस पे ब्राज़ील को भी दिया है। तो इस तरह का स्टेटमेंट भारत बायोटेक की तरफ से आया है। लेकिन प्रेसिडेंट पे ऑब्वियसली क्रिमिनल चार्जेस लगे हैं, क्योंकि ये कहानी सिर्फ भारत बायोटेक के या कोवैक्सिन से ही शुरू नहीं हुई है। वहाँ पे इंटरनल पॉलिटिक्स प्रेसिडेंट पे ऑलरेडी पिछले 1-1.5 साल से ही काफ़ी अटैक्स हो रहे हैं। अगर आप देखेंगे तो 100 टाइम इम्पीचमेंट की कोशिश जो है वो की गई है, लेकिन इम्पीचमेंट का प्रोसेस शुरू नहीं हुआ, क्योंकि जो हाउस स्पीकर है उनका मानना है कि जो अभी तक उन पे इल्ज़ाम लगे थे वो सफिशेंट नहीं थे कि इम्पीचमेंट का प्रोसेस जो है वो शुरू किया जाए। लेकिन इस बार ये मिरांडा ब्रदर्स की जो टेस्टिमोनी है ये गेम चेंजर हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे प्रेसिडेंट कोई ना कोई एक्शन जो है वो ले सकते थे जो उन्होंने नहीं लिया। तो जिस तरह से आप देख सकते हैं डील है 20 मिलियन डोजेज़ भारत बायोटेक कोवैक्सिन की लेने के लिए, और एक अब हेडेक बन चुका है वहाँ के प्रेसिडेंट के लिए, क्योंकि विसल ब्लोअर्स होते हैं जो कोई गवर्नमेंट की बात सामने लेके आते हैं। अभी मीडिया कॉन्फ्रेंस में भी जो एक मिरांडा ब्रदर हैं लॉ मेकर, वो बुलेट प्रूफ जैकेट पहन के आए, क्योंकि उनको लगा कि उनकी जान को खतरा हो सकता है, बिकॉज ही इज़ अ विसल ब्लोअर। उन्होंने अगर किसी तरह की करप्शन चल रही है गवर्नमेंट में उसको सामने लाया है। ऑल दो अभी कुछ क्लियर नहीं है, इन्वेस्टिगेशन होगा, बट इस तरह के एक्यूजेशंस जो हैं वो ब्राज़ील सरकार पे लगे हैं, इरेगुलरिटीज़ के, हायर प्राइसेस के और अल्टीमेटली करप्शन के। अब जो प्रीलिमिनरी एनालिसिस है वहाँ पे बोला है कि अभी तक कॉन्ट्रैक्ट में इस तरह की कोई इरेगुलरिटीज़ सामने नहीं आई हैं, कंप्लाइंस पूरा चल रहा है, लेकिन इस पर अच्छे से प्रोब हो पाए, इसलिए इस डील को फ़िलहाल जो है वो सस्पेंड कर दिया गया है, ताकि जो भी एलिगेशंस हैं उन पर प्रॉपरली प्रोब किया जा सके। तो आप ये पूरी कंट्रोवर्सी समझ गए हैं, तो यहाँ पे इसको कंफ्यूज मत कीजिएगा कि इंडिया के साथ देखिए ये एक कमर्शियल डील है जो कि भारत बायोटेक के साथ ब्राज़ील और भारत बायोटेक के बीच में हुई है। तो वहाँ पे यही चार्जेस लगे हैं कि बहुत जल्दबाजी में ये डील हुई है, इससे सस्ते में भी फाइज़र की डील मिल रही थी, फिर भारत बायोटेक को क्यों चुना गया, और जो ये पैसा है ये सिंगापुर से डाइवर्ट होके क्यों जाएगा। ऑल्दो सिंगापुर वाले फैक्टर को इन्होंने डिनाई किया कि ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन भारत बायोटेक के किसी एक बयान में उन्होंने बोला है कि सिंगापुर में जो मेडिसिन बायोटेक है वो उनका एक ग्लोबल रिप्रेजेंटर है, उन्हीं की कंपनी का पार्ट है। बट लेट्स सी कि इन्वेस्टिगेशन में क्या सामने आता है। बट ऑब्वियसली ऑपोजिशन जो है ब्राज़ील की, उनको एक चांस मिल गया है बोल्सोनारो के खिलाफ बोलने का। और कोवैक्सिन पे भी यहाँ पे सवाल उठाया कि कोवैक्सिन का जब इंडिया में ही कुछ ना कुछ कंट्रोवर्सी चल रहा था तो ब्राज़ील ने बाकी सब वैक्सीन को छोड़ के कोवैक्सिन के साथ ही डील क्यों की। तो पूरे तरीके पेपर्स जो हैं, डॉक्यूमेंट्स, वो देखे जाएंगे कि क्या प्रॉपर तरीका जो डील का होता है वो फॉलो किया गया है, प्रोसीजर फॉलो किया गया है या नहीं। तो ये पूरा मसला ब्राज़ील के इंटरनल पॉलिटिक्स का है, जो उनके अगले साल इलेक्शन आने वाले हैं उस पर इसका बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा, और इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता चलेगा कि क्या पूरी ये डील है, क्रिमिनल चार्जेस इस पे लगेंगे या नहीं लगेंगे। बट वहाँ के ऑपोजिशन का मानना है कि दिस हैज़ ब्रिंग अ शेम टू ब्राज़ील नेशन, क्योंकि हम ऑलरेडी पैंडमिक अच्छे से कंट्रोल नहीं कर पाए और अब इसमें करप्शन भी हो रही है गवर्नमेंट के द्वारा। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन आपके लिए, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। कोवैक्सिन इज डेवलप्ड बाय भारत बायोटेक एंड इट इज़ इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनियस वैक्सीन अगेंस्ट कोविड-19। स्टेटमेंट 2 इज भारत बायोटेक हैज़ डेवलप्ड दिस वैक्सीन इन कोलैबोरेशन ओनली विद इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। तो बताइए स्टेटमेंट कौन सा सही आंसर है इसमें। टेलीग्राम पे इसका आंसर अपडेट कर दिया जाएगा, आप बाकी कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं। आई होप ये जो पूरा कंट्रोवर्सी है ये भी आपको क्लियर होगा। थैंक यू सो मच। और बाकी आप हमारे कोर्सेज के लिए हमारी साइट विजिट कर सकते हैं, एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, अब वहाँ पे आपको सारी जानकारी मिलेगी। थैंक यू।